बलिपंच कन्याष्टि भगवान की जय। कन्याष्टि भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शशनाथ महावीर भगवान की जय। बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। जय श्री कुंकुम देवी की जय। जय श्री समंत जी स्वामी की जय। श्री रत्नगढ़ सावकाचार्य तंत्र की जय। समझनवाणी माता की जय। धर्म की जय। जय बोलो ईश्वर विद्यासागर महाराज की जय। जय जय। नमः श्री वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय निर्धूता कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवारणं संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरावृत्ति यदीया प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानां आप्तागम तपोव्रतम् यहाँ पर शब्द को तोड़ा गया, यहाँ पर उच्चारण के लिए माप्तागम तपोव्रतम् माप्तागम तपोव्रतम् श्रद्धानां परमार्थानां तो शब्द को अलग अलग उच्चारण करो वो ज्यादा अच्छा श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोव्रतम् 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 त्रिमूढ़ापोढ़ मस्तांगम नहीं मस्तांग त्रिमूढ़ापोढ़ मस्तांगम एक शब्द है, यहाँ पर उच्चारण के लिए तोड़ा गया उसको। मस्तांगम त्रिमूढ़ा या तो शुद्ध पढ़ो त्रिमूढ़ापोढ़ मस्तांगम पढ़ो त्रिमूढ़ापोढ़ मस्तांगम देखो क्या है संयुक्त है यहाँ पर उच्चारण में है ना त्रिमूढ़ापोढ़ मस्तांगम सम्यक दर्शन मस्मयम सम्यक दर्शन मस्मयम
सम्यक् दर्शनमस्मयम् 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 श्रद्धानां परमार्थानां श्रद्धानां परमार्थानां मातागं तपोव्रतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गम् सम्यक् दर्शनमस्मयम्। आपते नो छिन्न दूसरी गाथा पांचवी गाथा का उच्चारण करना। आपते नो छिन्न दोषेण दोषेण आपते नो छिन्न दोषेण आपते नो छिन्न दोषेण दोषेण आपते नो छिन्न आपते नो छिन्न दोषेण दोषेण आपते नो छिन्न आपते नो छिन्न दोषेण दोषेण आपते नो छिन्न 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 दोषेण सर्वज्ञेन सर्वज्ञेन गमेशिना गमेशिना सर्वज्ञेन गमेशिना सर्वज्ञेन सर्वज्ञेन सर्वज्ञ 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 सर्वज्ञेन सर्वज्ञ 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 सर्वज्ञेन सर्वज्ञेन गमेशिना गमेशिना सर्वज्ञेन सर्वज्ञेन गमेशिना गमेशिना सर्वज्ञेन 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 गमेशिना गमेशिना सर्वज्ञेन सर्वज्ञेन गमेशिना गमेशिना सर्वज्ञेन गमेशिना सर्वज्ञेन गमेशिना आपते नो छिन्न दोषेण आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना सर्वज्ञेन गमेशिना आपते नो छिन्न दोषेण आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत् भवितव्यं 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 भाव में कौन सी की मात्रा लगी हुई है? छोटी की मात्रा। तो उसका उच्चारण क्या होगा? पहले होगा लेकिन मंद होगा। भवितव्यम भवितव्यं अगर बड़ी की मात्रा लेंगे तो उच्चारण दीर्घ होगा। भवितव्यम 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 सॉरी भवितव्यम भवितव्यं भवितव्यम भवितव्यं भवितव्यम भवितव्यं भवितव्यम भवितव्यं भवितव्यम भवितव्यं भवितव्यम भवितव्यं नियोगेन 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 नान्यथा व्याप्तता भवेत् नान्यथा व्याप्तता भवेत् नान्यथा व्याप्तता भवेत् नान्यथा व्याप्तता भवेत् भवितव्यं नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत् भवितव्यं नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत् आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत् आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा भवेत्। अब आगे की गाथा लेते हैं। छठी गाथा। चुत की पासाद रातंक
शुद्धिपासा जरातंका जन्मांतक जन्मांतक भयस्मया शुद्धिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया शुद्धिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया रागद्वेष मोहश्च यस्याप्त सप्रकीर्तते न रागद्वेष मोहश्च यस्याप्त प्रकीर्तते शुद्धिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया रागद्वेष मोहश्च सप्रकीर्तते परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमल कृति सात्विक आता है परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमल कृति परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमल कृति सर्वज्यो अनादि मध्यांत सर्वज्यो अनादि अनादि नादि मध्यांत सर्वज्यो अनादि मध्यांत अब एक साथ पढ़ेंगे तो सर्वज्यो नादि मध्यांत सर्वज्यो नादि मध्यांत सार्व शास्तो पलाल्यते सार्व शास्तो पलाल्यते परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमल कृति सर्वज्यो नादि मध्यांत सार्व शास्तो पलाल्यते परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमल कृति सर्वज्यो नादि मध्यांत सर्व शास्तो पलाल्यते अब आठवीं गाथा अनात्मार्थम बिना रागै शास्त्री सतोहितम अनात्मार्थम बिना रागै शास्त्री सतोहितम अनात्मार्थम बिना रागै शास्त्री सतोहितम धनं शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः धनशिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते धनशिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते धनशिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते धनशिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते अनात्मार्थं विना रागै शास्त्री सतोहितम् धनशिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते धनशिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते अनात्मार्थं विना रागै शास्त्री सतोहितम् धनशिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते अब नौवीं गाथा उच्चारण करेंगे। आप तो पज्य
अनुल्लंघ्य मध्यस्थेष्ट विरोधकम आप्तोपज्य अनुल्लंघ्य मध्यस्थेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश सार्वम शास्त्रम कापत्यघट्टनम तत्वोपदेश कृत्सार्वम शास्त्रम कापत्यघट्टनम आप्तोपज्यमनुल्लंघ्य मध्यस्थेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत्सार्वम शास्त्रम कापत्यघट्टनम। अब 10वीं गाथा। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान तपो रक्तस् तपस्वी सप्तशस्यते। उच्चारण तो ठीक है। अपन निशंकित अंक लिया है। कल सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और 8 अंग है। इन 8 अंगों के बिना सम्यक दर्शन क्या है? अधूरा है, पूर्ण नहीं माना जाता। शुद्ध सम्यक दर्शन में ये 8 विशेषताएं होनी जरूरी है, आवश्यक है। यहाँ पर सबसे पहला अंग का वर्णन है कि निशंकित अंग। वो निशंकित अर्थात शंका से रहित। अब अपन गाथा को देखते हैं। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यत्र चान्यथा। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यत्र चान्यथा। इत्कम्पाय संभवत सन्मार्गे संशयारुचि इत्कम्पाय संभवत सन्मार्गे संशयारुचि इदमेव दृश्यमेवं तत्त्वं नान्यं न चान्यथा। इत्कम्पाय संभवत सन्मार्गे संशयारुचि। कल्पन ने देखा था कि वह निशंकित रंग कैसा है कि शंका से यानी जीवादि जो 7 तत्व बताए, देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप बताया, उस स्वरूप में शंका का कोई स्थान नहीं। वह स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा, जैसा तत्व का स्वरूप है। वस्तु का सार जो होता है उसे तत्व कहते हैं। वस्तु स्वभाव धम्म, वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। और वस्तु का स्वभाव है धर्म है। वो 10 धर्म है ना, उत्तम, क्षमा, वादव आदि, शौच, संयम, तपता, किंचन, आदि जो 10 धर्म है वो क्या है? वस्तु अर्थात आत्मा के स्वभाव है। ऐसा जिनेंद्र देव ने बताया और ऐसा का ऐसा ही स्वरूप है। इस पर विश्वास रखना। यानी क्षमा क्या है? मेरा क्या है? स्वभाव है। सुख क्या है? मेरा स्वभाव है। शांति क्या है? मेरा स्वभाव है। इसमें शंका की क्या बात है? हाँ, फिर जब अपनी इसमें शंका करता है कि सुख जब मेरे में है तो फिर बाहर में वस्तु की तलाश क्यों करता है? बाहर में सुख की तलाश कर रहा है, अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसा विचार नहीं करता। सम्यक दृष्टि बाहर में सुख की तलाश नहीं करता, उसे तत्व का श्रद्धान है और तत्व का यथार्थ श्रद्धा, शंका से रहित श्रद्धा। 7 तत्व का श्रद्धान, 6 द्रव्य का श्रद्धान, 9 पदार्थ का श्रद्धान। तो जैसा का जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा श्रद्धान होना, शंका से रहित, उसमें कोई शंका नहीं। हाँ, शंका करो, तर्क वितर्क करो, लेकिन निर्णय करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए नहीं। अपनी मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं उसको परास्त कर दूंगा, मैं ये उसको देखो कैसा मुंह बन गया उसका, अपन ने पूछा ना, उसको मालूम नहीं, इसलिए नहीं। आप खुद के लिए तर्क करो और तर्क कसौटी पर जब
फिर आपको शंका का क्या स्थान होता रह जाता है? नहीं होता। जब आप मालूम है कि अग्नि जलाती है तो कोई अग्नि में हाथ डालता है क्या? नहीं, अब इसमें कोई शंका है कि अग्नि जलाती है? नहीं, तो शंका है ही नहीं। तो पैसे से सामान मिलता है, बिना पैसे के सामान बाजार में जाएंगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो ही हमें वस्तु मिलेगी। ये बात तो है ना, हराम में कोई देता है क्या? अब इसमें कोई शंका है क्या? तो फिर हराम में क्यों मांगते? ए भैया दे दो, क्यों भैया? हराम में कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। जी महाराज। जिसको इस बात का भरोसा है वो क्या करेगा? मेहनत करेगा। जी महाराज। यहां पर शंका से रहित श्रद्धान, जीवादि 7 तत्व पर श्रद्धान, अकाट्य श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? अकाट्य। कोई आपको बताए कि आपके पिता वो है, आपके पिता का नाम जानते? मेरे पिता ये, तो कोई आपको लाख भटका सकता है? कोई बोलते ये आपका घर नहीं है, इस घर में आप रोज जा रहे हो। कोई बोल दे कि आपका घर नहीं है, वो बाजू वाला घर आपका, वहां वाला आपका, आप बोलोगे नहीं मेरा घर तो जहां पर शंका संदेह का कोई स्थान नहीं है। ये जैन धर्म है, या अपनी हर कसौटी पर परख करके खड़े उतर जाओ। जी महाराज। अब जब कसौटी में परख लिया ना, अब फिर वहां पर शंका का कोई स्थान नहीं। अगर शंका कर रहे हो ना तो फिर भूल हो रही है। बिल्कुल। तत्व देव, सच्चे देव का स्वरूप कितनी मतलब इतने खोल करके, इतने मतलब विस्तार से हर प्रकार से बताया आचार्य श्री समंतपद स्वामी ने कि भैया यही सच्चे देव का स्वरूप है, और इनकी पहचान अगर तुम्हें नहीं हो तो सच्चे देव शास्त्र का गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु और तत्व का श्रद्धान, यानी उस पर शंका से रहित ऐसा ही है, अन्य नहीं है। इससे क्या है? अन्य नहीं है, इससे अन्यथा भी नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं है। या हो सकता है इस प्रकार से हो जाए, ऐसे, इसका कोई विकल्प नहीं। स्वरूप अर्थात स्वरूप, बिल्कुल। स्वरूप में तो फिर ऐसा वैसा नहीं चलता, इसको इस तरह से मान लें या इस तरह से मान लें ना, ऐसा का ऐसा ही है। जैसा देव का, सच्चे देव का स्वरूप है, वैसा का वैसा ही है, वही सच्चे देव है। बिल्कुल। किसी और को सच्चे देव के स्वरूप में मानना, वो भी तो ना ऐसा। हमारा भगवान ही सच्चा देव है। जैसा हमारा भगवान है, जैसा सच्चे देव का विहित रागी सर्वोत्तम और ये 3 बातें हैं, वो सच्चे देव। न अन्यथा और नहीं है इति, इस तरह सन्मार्गे, यानी देव शास्त्र गुरु के प्रारूप समीचीन मोक्ष मार्ग के विषय में, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग के विषय में भी निश्चित भाई मैं सुखी हो सकता हूं तो ये रत्नत्रय के माध्यम से ही सुखी हो सकता हूं, और कोई मार्ग है ही नहीं सुखी होने का। मोक्ष का मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, और कोई दूसरा सूत्र नहीं है, और कोई दूसरा उपाय, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अया सांभोवत, अया इस प्रकार से तलवार की धार के समान है, संशय से रहित जो है वह निशंकित अंग है। अब क्या है? दूसरा अंग है निकांक्षित अंग, यानी आकांक्षा से रहित।
कर्म परवशे शांते कर्म परवशे शांते कर्म परवशे शांते कर्म परवशे शांते दुःखैरन्त हितोदये दुःखैरन्त हितोदये दुःखैरन्त हितोदये दुःखैरन्त हितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता कर्म परवशे। अब दोस्तों ऐसा क्या है, देखो सुख की अभिलाषा करते हैं, वस्तु भोग सामग्री की अभिलाषा करते हैं। अब यहाँ कह रहे कि आकांक्षा से रहित रहो। तुम्हें जो भोग वस्तु सामग्री मिल रही है, ये जो मकान तुम्हारा बन जा रहा है, या केस आदि जीत जाते हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया होता है आदि, जो सारी वस्तु तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, वो किसके अधीन है? तुम्हारे करने से पूरा नहीं होता। तुम मतलब कर्तापन की भावना हो जाती ना, मैंने ऐसा, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं अगर दुकान नहीं जाऊं तो दुकान नहीं चले। मैं आज दिन भर बैठा और मैंने आज इतने कमाए, आज शाम को आज मैंने खूब कमाए। तो जब तूने कमाया खूब, तो तुझे रोज कमाना चाहिए था ना। आज शाम की कमाई 1,07,566 रुपए हुए। शाम को जब कमाई गिरी ना, तो इतना आज कमाई हुई, लेकिन कल हुई थी क्या? तो बड़ा तो मैंने कमाया कि इतनी कमाई होगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहे आचार्य, ये सब क्या है? कर्म पर उस तेरे पुण्य का उदय था तो आज इतनी कमाई हो गई। तेरे पुण्य का उदय था, तेरे कर्म का उदय था, तो क्या हुआ? तेरा मकान बन गया। तेरे कर्म का उदय, तेरे पुण्य का उदय था, तो तेरी स्वास्थ्य अच्छी है, तेरा रोग ठीक हो गया। पुण्य का उदय है तो ऐसो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, केस जीत गए। ये सब क्या है? जितनी भी आकांक्षाएं हैं, क्या है? कर्म के अधीन है। ये सब कैसे है? पराधीन है, मेरे अधीन नहीं है, मेरे बस में नहीं है। ये सब कर्म के अधीन। इसका स्वामी कौन है? कर्म। और जैसे शांत, मतलब कितना भी इकट्ठा कर लेगा ना, कितनी भी अपने लिए व्यवस्था कर लेगा, ये कर लूंगा, ये सामान आ जाए, ये सामान आ जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये जगह, ये सारे जितने भी हैं, ये सब क्या है भाई? इकट्ठा करने के लिए आदमी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा है। 1 करोड़ में भी संतुष्ट होता है क्या? 1 करोड़ से 100 करोड़, 100 से 500, 500 से डॉलरों में ये वो दुनिया का तो नंबर 1 रिचेस्ट मैन बनने के चक्कर में नहीं। किससे होड़ लगी हुई है? एलन मस्क आदि से होड़ लगी हुई है। सभी धीरू भाई अंबानी बनना चाहते हैं, सभी मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन कितनी भी अपार संपदा इकट्ठा कर लो, कितना भी बैंक बैलेंस हो जाए, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं, क्या होगा? अगर कमाई जारी नहीं रही तो क्या होगा? देखा होगा ना जीवन में, खूब इकट्ठा किया, खूब बैलेंस किया,
लेकिन आगे ना जीरो बैलेंस बिल्कुल आता है कि नहीं जीरो बैलेंस? आता तो है। कितना भी उपाय कर ले, कितनी भी उसके लिए तिरंग लगा ले, कितनी भी व्यवस्था कर ले, कितना भी उपाय कर ले, कितनी भी सामग्री इकट्ठा कर ले, लेकिन उन सामग्रियों की, उन धन संपत्ति आदि की वास्तविकता क्या है जीरो कि ही। अंत से सहित है। कमाई तो करते रहना पड़ेगी। हाँ, अगर अकाउंट में पैसे डालते नहीं रहे तो एक दिन क्या बता देगा अकाउंट? जीरो जीरो, जीरो बैलेंस। तो आप कह रहे कि वो सब कैसा है? अंत से सहित है। सही। अब तीसरी विशेषता, मतलब उसमें बात क्या है कि दुख, और हाथ क्या लग रहा है? दुख, ठीक। परेशान, तुम्हारा झमेला बढ़ गया। 4 गाड़ी थी और 4 से क्या हो गया? 7-8 गाड़ी हो गई, और बड़ी मर्सिडीज भी है, बेंज भी है, दुनिया भर की, जो फोर्ड है और ये हो वो है, क्या हो गई? परेशानी ज्यादा बढ़ गई, बढ़ गई। तकलीफ ज्यादा बढ़ गई। 100 शर्ट रखे हुए थे अलमारी में, 100 से 800 700 भारी भारी हुई है अलमारी शर्ट और ये से। अब उसमें से एक भी फट गई तो पहनता नहीं है उसको, हाँ, मतलब महीनों हो गए तो उसको हाथ नहीं लगाए, लेकिन वो फट गई तो फटेगी, पुरानी हो गई, पीली पड़ गई, या तो कोई किसी ने कतर दी, कुछ भी हो गया, कोई ले गया उसमें से उठा करके, क्या हो रहा है? वो तेरे तकलीफ का कारण बन रहा है। हाँ, दुख का। और भोग आदि भोग करके देखो। दूसरी बात, तो भोग वास्ती वस्तु मिलती है ना, कि वस्तु मिल जाए तो कितना मैं सुखी हो जाऊंगा, तो क्या हो जाता है? अंत में क्या मिल रहा? भोग करके तुझे सुख मिल रही है, अब और चाहिए, और चाहिए, इससे अच्छा चाहिए। क्या 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 दे रहा है वो तुम्हें? तकलीफ। तकलीफ क्या दे रहा है तुम्हें? दुख दे रहा है। दे रहा है। अंत में हाथ क्या लगता है? दुख। दुख दुखे अंतरित होते, और क्या कह रहे? पाप बीज। आप अभी भोगों को भोग करके, धन संपत्ति आदि इकट्ठा करके तू भोग नहीं पाएगा इतना जितना इकट्ठा किया है ना। तेरे में शक्ति सामर्थ्य भी नहीं है कि तू उसको भोग पाए। भोग पाए अब आप देखो कि आपके पास अलमारी में जितना रखा हुआ है, आप भोग पा रहे हो उसको? नहीं। आपके बैंक में जितना रखा हुआ उसको भोग पा रहे हो क्या? लेकिन उसकी वजह में क्या हो रहा है? पाप इकट्ठा हो रहा है। ये पैसा नहीं जाएगा आपके साथ में, ये वस्तु सामग्री आपके साथ में नहीं जाएगी, लेकिन इसके पीछे जो तुमने कर्म किए पाप रूप, वो साथ जाएगा। पाप का बीज है ये। क्या है? पाप का बीज है। तुमने क्या कमाया? पाप। भोग आदि को भोग करके क्या कमाया? पाप कमाया। भोग आदि सामग्री को इकट्ठा करके क्या कमाया? पाप कमाया। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं आचार्य कि पाप का बीज है। इसीलिए कह रहे इंद्रिय जनित सांसारिक सुख में अनास्था, आस्था नहीं होना। जो पंचेंद्रिय विषय संबंधी जो सुख है, उस सुख में आस्था नहीं होना, क्योंकि सबसे पहला कारण क्या बता दिया? कर्म के अधीन है, तुम्हारे अधीन में नहीं है। और दूसरा कितना भी इकट्ठा कर लो, अंत से सहित है, दुख का कारण है। और क्या होगा? पाप का बीज है। पाप का बीज है। पाप का बीज बोएगा तो क्या होगा? दुख। दुख नहीं मिलेगा। अभी दुख मिल रहा है, और ये क्या हो रहा है? इसके कारण कि तू पाप की संतति की वृद्धि कर रहा है। पाप का उपार्जन होता रहेगा, तब आप बताओ सुखी कैसे हो सकता है? आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं कि आकांक्षा से रहित, निकांक्षित अंग क्या कहता है कि आकांक्षा से रहित होना, आकांक्षा नहीं होना। आकांक्षा ही दुख का कारण। ये इच्छा, वांछा, कामना, ये सब क्या है? सब एक ही बात है। आकांक्षा को कह लो, क्या जो इच्छा, कामना, वांछा आदि उत्पन्न होती है, ये सब क्या है? दुख का कारण है। ये निकांक्षित अंग अपन ने जाना, और आगे विस्तार से समझ में जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।
बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। से परमेश्वरी भगवान की जय। गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान भगवान की जय। शक्तिनाथ भगवान की जय। शशनाथ महावीर भगवान भगवान की जय। कोटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। श्री गुरु गुरुदेव की जय। श्री संत बज्जी स्वामी की जय। रत्नाकर श्रावकाचार्य ग्रंथ की जय। जैन धर्म की जय। जय लक्ष्मी दिवस महाराज की जय। निर्वाणी माता की जय।